नमस्ते। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे कि इंसान ने सदियों से इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए क्या-क्या किया है और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किए नक्शे। ये सवाल ये तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? और पुराने जमाने में लोगों ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की थी नक्शों में। लेकिन ठहरिए, ये जमीन के नक्शे नहीं थे, ये तो कॉस्मोस के यानी ब्रह्मांड के नक्शे थे जो इंसान को इस पूरी सृष्टि से जोड़ते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर इसके पहले पड़ाव से। देखते हैं कि आखिर प्राचीन परंपराओं ने आसमान का, स्वर्ग का नक्शा कैसे बनाया। सदियों से हम इंसानों ने जवाबों के लिए सितारों की तरफ देखा है। ये आसमानी ब्लूप्रिंट्स, ये सेलेस्ट्रियल मैप्स एक तरह से उन शक्तियों का चार्ट थे जो हमारी जिंदगी को शेप करती हैं। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताते थे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था ब्रह्मांड को समझने का और अपनी जिंदगी को उसकी एनर्जी से अलाइन करने का। जैसे कि ये देखिए, ये है नवग्रह मंडल। बिल्कुल सेंटर में है सूर्य और उनके चारों तरफ बाकी ग्रह जैसे चंद्र, मंगल, शनि सब व्यवस्थित हैं। ये एक तरीका था, एक ब्लूप्रिंट पूरे यूनिवर्स को ऑर्गेनाइज करने का और हर ग्रह से जुड़ी शक्ति को, उसकी ताकत को समझने का। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात है ना, कॉस्मोस को समझने का एक जरूर बहुत ही कमाल का तरीका। लेकिन सोचिए, अगर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नक्शा सितारों का हो ही ना, बल्कि उस ब्रह्मांड का हो जो हमारे अंदर है। बस यहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग, इतना गहरा हो जाता है। ये हमें बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले हिस्से में। यहां हम देखेंगे कि कैसे इंसानी शरीर को ही एक पवित्र नक्शे की तरह देखा गया है, एक सेक्रेड मैप। ये देखिए, ये डायग्राम है प्राणायाम का। इससे हम बाहरी ब्रह्मांड से अपने अंदर के ब्रह्मांड में आ जाते हैं। ये सिर्फ सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, नहीं, ये हमारे अंदर का एक नक्शा है, एक मैप। ये बताता है कि कैसे सांस के अलग अलग फेजेस से हम अपने ही शरीर में अलग अलग देवताओं की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला पूरक यानी सांस को अंदर लेना, फिर है कुंभक मतलब सांस को आराम से रोकना, और आखिर में रेचक यानी सांस को बाहर छोड़ना। और हर स्टेज का, हर चरण का अपना एक खास मतलब है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और भी गहराई में जाते हैं, पूरे शरीर से। अब हम फोकस करेंगे इंसानी हाथ पर, क्योंकि उसके अंदर भी एक पूरा कॉम्प्लेक्स नक्शा है। ये जो डायग्राम है ना, ये हाथ को पवित्र क्षेत्रों में या तीर्थों में बांटता है। इसके हिसाब से हाथ सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट स्पेस है। इसके अलग अलग हिस्से देवताओं के लिए हैं, कुछ पूर्वजों के लिए और कुछ कॉस्मोस के एलिमेंट्स के लिए। सही मायने में हाथ अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है। अच्छा, तो अगर शरीर और हाथ दोनों ही नक्शे हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इन नक्शों से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, इनसे जुड़ते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। इसका जवाब है मुद्रा। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में मुद्रा एक सिंबॉलिक जेस्चर या पोज है जो अक्सर हाथों और उंगलियों से किया जाता है। ये इस पूरे सेक्रेट सिस्टम के अंदर कम्युनिकेट करने की एक एक्टिव लैंग्वेज है। समझिए, ये सिर्फ हाथ हिलाना नहीं है, बल्कि एक अनुष्ठान है जिसके गहरा मतलब है, एक इंटेंशन है। ये देखिए, यहाँ इन मुद्राओं की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी साफ दिखती है। हर एक मुद्रा, चाहे वो संपुटम हो या त्रिमुखम, उसका अपना एक यूनिक सिंबॉलिक मीनिंग है। हर मुद्रा एक खास विचार, एक एनर्जी या एक देवता को रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से ये उंगलियों से बनाई गई सेक्रेड ज्योमेट्री है। और ये जो जेस्चर्स की भाषा है ना, ये सिर्फ हाथों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मुद्राएं पूरे शरीर की भी हो सकती हैं, फुल बॉडी पोजेस। सिंहांक्रांतम या ज्ञान मुद्रा जैसी मुद्राएं बताती हैं कि कैसे पूरा का पूरा शरीर एक अनुष्ठान में, एक रिचुअल में, एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। तो अब तक हमने अलग अलग पीसेस देखे। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। एक वेब ऑफ मीनिंग, मतलब एक ऐसा जाल जहां हर चीज का एक अर्थ है। देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। अब इस चार्ट को देखिए। इसकी हर एक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बस इस बात का सबूत है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड, कितना कॉम्प्लेक्स है।
ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैप है जहां हर चीज को ऑर्गेनाइज किया गया है। हर चीज का एक स्थान और एक मतलब है। और आखिर में ये तस्वीर, ये सब कुछ एक साथ लाती है। ये दिखाती है कि कैसे कॉस्मिक साइकिल्स, जैसे सूरज की दिन भर की यात्रा, उसे भी डिवाइन फॉर्म्स में देखा गया है। यहाँ देवी के 3 रूप सुबह, दोपहर और शाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समय, प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक खूबसूरत संगम है। तो इस पूरी सोच का, इस पूरी फिलॉसफी का सार क्या है? वो इस एक लाइन में है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। यानी जो माइक्रोकॉज़म में है वही मैक्रोकॉज़म में है। जो हमारे शरीर के अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। हर इंसान ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप है। तो ये जो प्राचीन सिस्टम्स हैं, ये असल में अस्तित्व को, मीनिंग को समझने के नक्शे हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आज के दौर में हम अपनी जिंदगी को नेविगेट करने के लिए, उसको अर्थ देने के लिए किन नक्शों का इस्तेमाल करते हैं।